प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुक लाना। मैं यूपी बोर्ड की क्लास 11th के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास किताब में चैप्टर 4 चल रहा है, निर्धनता। इसमें आज चौथा वीडियो है। इससे पहले निर्धनता क्या है, निर्धनता का आकलन कैसे करते हैं, निर्धनता का वर्गीकरण क्या है, निर्धनता के कारण क्या है, निर्धनता को दूर करने के उपाय क्या है, ये पढ़ाया जा चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आई बटन को क्लिक करके देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के लिए किए गए उपाय। कल भी मैंने बताया था कि निर्धनता को दूर करने के लिए उपाय या सुझाव अलग है, और सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, क्या क्या उपाय किया गया, जिसको हम कहते हैं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, ये अलग है। तो जैसा प्रश्न पूछे उस तरह से इसका उत्तर लिखा जाएगा। अगर सरकार द्वारा उपाय पूछा जा रहा है तो सरकार द्वारा दूर करने के जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके बारे में लिखा जाएगा, और अगर आपका सुझाव पूछा जा रहा है या निर्धनता दूर करने का उपाय पूछा जा रहा है तो जो कल हमने वीडियो में बताया था वो चीज़ लिखा जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए। हमने जो है एक जगह जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उनको मैं, क्योंकि देखिए इसमें छोटे छोटे प्रश्न बहुत बनते हैं, खूब पूछा जाता है। दे देगा किसी कार्यक्रम का नाम किस सन में शुरू हुआ, तो इसलिए मैंने एक जगह इकट्ठा लिख दिया है महत्वपूर्ण कार्यक्रम को और इन्हें आप याद कर लेंगे। देखिए जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम खूब पूछा जाता है, 1952 में प्रारंभ हुआ। इधर योजना है और इधर प्रारंभ किए हुए वर्ष लिखे गए हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ। पंचायती राज व्यवस्था 1959 में, उन्नत बीज कार्यक्रम 1965 में, पायलट प्रोजेक्ट जिसको पायलट परियोजना भी कहते हैं 1972 में, काम के बदले अनाज कार्यक्रम गवर्नमेंट चलाई 1977 में, अंत्योदय योजना 1977 में, मरुभूमि विकास कार्यक्रम रेगिस्तानी प्रदेशों में मरुस्थलीय भूमि में कार्यक्रम चला 1977 में। ये तीनों जो है कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अंत्योदय योजना और मरुभूमि विकास कार्यक्रम, तीनों 1977 में प्रारंभ हुए। रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1982 में, ट्राइसेम 1979 में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसी को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी कहते हैं, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में प्रारंभ हुआ। जवाहर रोजगार योजना JRY 1989 में, नेहरू रोजगार योजना NRY 1989 में, 10 लाख कुआं योजना ये भी 1988-89 में। अर्थात ये तीनों जो है JRY, NRY और 10 लाख कुओं का योजना ये 1989 में प्रारंभ हुआ। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में प्रारंभ हुआ। रोजगार आश्वासन योजना ये भी 1993 में हुआ। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ हुआ। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000-2001 में, अन्नपूर्णा योजना 2000 में, जन श्री बीमा योजना 2000-2001 में, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को ही नरेगा कहते हैं। अगर इसकी नरेगा का मतलब नेशनल से N हो गया, राष्ट्रीय का, ग्रामीण का R हो गया, एम्प्लॉयमेंट गारंटी G और A, तो NREGA नरेगा। अब देखो अधिनियम इसलिए लिखा गया कि एक्ट से A बन जाएगा फुल फॉर्म। वैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक ही चीज़ है। ये प्रारंभ हुआ 2006 में।
तो ये जो है महत्वपूर्ण एक जगह सरकार के द्वारा मुख्य ऐसा नहीं है कि इतना ही है तो ढेर सारे, लेकिन जो इम्तहान में पूछे जाते हैं उनको मैंने एक जगह कलेक्ट किया है। अब कुछ योजनाओं को जो बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती SGSY, S का मतलब स्वर्ण, जयंती और G का मतलब ग्राम, S का मतलब स्वरोजगार और योजना, जैसे नाम है उसी की इंग्लिश बनाई गई है। ये शुरुआत हुआ अप्रैल 1999 में, और इसमें पहले से जो 2 योजनाएं चल रही थी उनको मिलाया गया। कौन कौन से? एक तो IRDP, जिसको कहते हैं समन्वित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, IRDP। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दूसरी कौन सी योजना मिलाई गई? ट्राइसेम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। ट्राइसेम का हिंदी है इसी ट्राइसेम, ये लिखा है TRYSEM। इसकी फुल फॉर्म ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो SGSY मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, जो 1999 में शुरुआत हुई थी, ये पहले से चल रहे 2 कार्यक्रमों को, एक IRDP और दूसरा ट्राइसेम, इनमें विलय कर दिया गया, इनमें मिला दिया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? इस योजना के अंतर्गत गांव में भारी संख्या में छोटे छोटे उद्यमियों को स्थापना की जाती है। इन छोटे उद्यमों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के आधार पर संगठित किया जाता है। इन उद्यमों को स्थापित करने के लिए बैंक ऋण तथा आर्थिक सहायता दी जाती है। प्यारे बच्चों, इस जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत गाँव में छोटे छोटे उद्यमों की स्थापना की जाती है। आप गांव में सुने होंगे स्वयं सहायता समूह चल रहा है, 10 लोग 20 लोग 25 लोग मिल करके कोई कुटीर उद्योग शुरू कर दिए। अकेले भी शुरू किया जा सकता है, वही लिखा है कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से स्वयं सहायता समूह, आत्मनिर्भरता समूह का ग्रुप बना करके कोई कार्य शुरू किया जाता है इस कार्यक्रम के तहत, और इसमें बैंक ऋण देता है। जैसे मान लो 25 लोग मिल करके कोई उद्योग कुटीर उद्योग खोल दिए, तो बैंक में जाएंगे तो बैंक ऋण देगा, लोन देगा और सब्सिडी भी देगा। आर्थिक सहायता का मतलब सब्सिडी, अर्थात वो पैसे लेगा नहीं सब्सिडी वाला। और उस ग्रुप को जो स्वयं सहायता समूह बना हुआ है, आत्मनिर्भरता समूह बना हुआ है, यह आर्थिक सहायता प्रोजेक्ट की लागत का 30% व्यक्ति के लिए, जो आप उद्योग चलाना चाह रहे हो उसमें जो लागत आई है, उस अगर इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, तो उस लागत का 30% देगा। सब्सिडी की बात कर रहा हूँ। आर्थिक सहायता की अंग्रेजी सब्सिडी होती है। तो अगर व्यक्ति निजी एक आदमी का है तो 30% लागत का उसे छूट मिल जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर वो 1 लाख रुपए लेता है तो 30,000 रुपये उसे वापस नहीं करना पड़ेगा, उसे सब्सिडी मिलता है बैंक के द्वारा। और अगर स्वयं सहायता समूह है, मतलब कई लोग मिल करके 10 लोग 20 लोग मिल करके कोई समूह खोले हैं, तो उसमें सब्सिडी तो 50% है। 1 लाख रुपए ले रहा है तो 50,000 ही जमा करना होगा बैंक को, 50,000 छूट मिल जाती है। इस योजना पर जो खर्च होता है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में बटा हुआ है। 75% केंद्र सरकार देती है और 25% राज्य सरकार देती है। तो हमें उम्मीद है कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, गांव में चलता है निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा, वो है नरेगा। नरेगा का फुल फॉर्म है हिंदी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अधिनियम के जगह पर योजना भी लिख सकते हैं,
और योजना अधिनियम के जगह पर कार्यक्रम भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा। ये 2006 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 2006 में, 6 में। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दो, नरेगा का नाम जो है 2 अक्टूबर 2009 को बदल करके मनरेगा कर दिया गया। नरेगा में म जुड़ गया, महात्मा गांधी वाला म, और ये 2009 में नाम बदला गया। बहुत महत्वपूर्ण है, खूब पूछा जाता है। नरेगा कब स्टार्ट हुआ? 2006 में। मनरेगा कब बना? 2009 में। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी, एम से महात्मा गांधी, बाकी नरेगा का ही फुल फॉर्म आएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा 2009 में कर दिया गया। अब इसके बारे में सुनिए। इसमें जो है मनरेगा में या नरेगा में 2 को मिलाया गया था। जो पहले से चल रहे थे 2 योजना, उन्हें मिला दिया गया। पहली योजना थी संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना और दूसरा काम के लिए अनाज योजना। इन दोनों योजनाओं को मनरेगा में या नरेगा में विलय कर दिया गया, मिला दिया गया। इसमें केंद्र और राज्य का जो वित्तीय सहयोग है, मनरेगा में केंद्र के 90% या 100 रुपये में 90 रुपये केंद्र सरकार देती है और 10 रुपये राज्य सरकार देती है। ये भी क्लियर हो गया होगा। प्रत्येक परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिलने की गारंटी, इसलिए तो इसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। रोजगार की गारंटी है। 1 वर्ष मतलब 365 दिन में 100 दिन सरकार आपको रोजगार देगी, प्रत्येक परिवार को। इसमें 33% महिलाएं होंगी। अगर 100 लोगों को रोजगार मिल रहा है तो इसमें 33 महिलाएं होंगी। 15 दिन तक अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्लानिंग है सरकार की तरफ से। 15 दिन तक अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और कार्यस्थल पर कार्य करते हुए किसी की मृत्यु हो जाती है या स्थायी अपंगता हो जाती है तो केंद्र सरकार द्वारा 25,000 रुपये की धनराशि दी जाती है अपंगता पर या मृत्यु होने पर। जो कार्य इसमें करेंगे 100 दिन, उसकी अवधि, कार्य करने की अवधि जो है वो 7 घंटे की होगी और सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी। अर्थात 1 दिन रेस्ट, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 1 दिन रेस्ट होगा। 6 दिन ही मनरेगा के तहत काम मिलेगा और 1 दिन में 7 घंटे कार्य करने होंगे, इससे अधिक नहीं। कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर के भीतर होगा। जो कार्य करेंगे मनरेगा के तहत, इनका जॉब कार्ड बनता है, वो 5 किलोमीटर के भीतर ही काम उनको दिया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। अब मन में प्रश्न उठता होगा कि मजदूरी कितनी होती है। तो प्यारे बच्चों, मनरेगा मजदूरों की जो मजदूरी है वो 182 रुपये प्रतिदिन है। मतलब 1 वर्ष में जो 100 दिन काम मिलेगा तो 100 दिन का 182 रुपये के हिसाब से 18,200 रुपये हुआ, मजदूरी दी जाती है। तो अब आपके मन की जिज्ञासा शांत हो गया होगा कि मनरेगा मजदूरों की जो मजदूरी है 182 रुपये प्रतिदिन है या 18,200 रुपये प्रति वर्ष है। हाँ, पहले और भी कम थी। 2006-07 में मात्र 65 रुपये मजदूरी थी और 2010-11 में 117 रुपये हो गई। अब है 182 रुपये प्रतिदिन। तो हमें उम्मीद है कि अब तक हमने 2 पढ़ाया है। एक पढ़ाया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो गांव में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित होते हैं। दूसरा हमने बताया है मनरेगा। तीसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नाम से ही लग रहा है ग्रामोदय, ग्राम का उदय करना है, PMGY। ये 2001 में प्रारंभ हुआ
और उस समय जब बजट पारित हुआ था तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए बजट पारित हुआ था। अर्थात गवर्नमेंट इस पर बहुत ही जोर दे रही थी। तो 5,000 करोड़ रुपए ग्राम को विकास के लिए बजट में व्यवस्था किया गया। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं उनके आवास की व्यवस्था किया जाए, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाए, पेयजल की व्यवस्था किया जाए, ग्रामीण सड़कें बनवाई जाए, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत इन बिंदुओं पर सरकार का ध्यान था। 2001 में यह योजना प्रारंभ हुई। अंतिम हमने जो लिखा है वह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नाम से ये लग रहा है कि गांव की सड़कें पक्की बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री पीएम हो गया, ग्राम सड़क योजना PMGSY, ये भी 2000 में प्रारंभ हुआ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण कराया गया, खूब कराया गया। और यह ऐसी योजना थी कि पूर्णतः केंद्र प्रायोजित थी। इसमें जितना भी खर्चा आता था केंद्र सरकार देती थी, राज्य सरकार में इसमें कोई भी सहयोग राशि या भूमिका नहीं थी। इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। बच्चों, हमने 4 योजनाओं का बहुत ही डिस्क्रिप्शन अच्छे से किया है। बाकी जो है एक जगह इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो कार्यक्रम हैं उनके नाम और वो किस वर्ष प्रारंभ किए गए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, बहुत अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। जो नए आए हैं दोस्त वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।